जी, अब हम इन्वर्स करेंगे 2x2 का। ये हमारे पास 2x2 डिटर्मिनेंट है, और जैसे कि हमें पता है कि इन्वर्स का फार्मूला जो होता है वो होता है C इन्वर्स इज इक्वल टू, दैट इज एडजॉइंट ऑफ C अपॉन C डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास हमने इसको सॉल्व करना है और इसके ज़रिए हमने इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा C का। तो हम इस C का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 3 7 और 3 -1। अच्छा, अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का 2x2 का कि प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है 3 -1, हम प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 3 टाइम्स -1 -3 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आता है, और 3 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा -24, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। अच्छा, अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में क्या फ़र्क होता है कि अगर तो डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाए तो सिंगुलर है, अगर ना आए तो नॉन सिंगुलर है। अगर सिंगुलर आ जाए तो फिर इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अब यहाँ पे नॉन सिंगुलर, तो हम इसका आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ किसका, C का, यानी इस डिटर्मिनेंट का हम इस मैट्रिक्स का निकाल लेंगे। अब इसका निकालने का तरीका ये होता है 2x2 का, कि जो प्रिंसिपल डायगोनल हैं, यानी ये 3 -1 जो है, यानी ये प्रिंसिपल जो डायगोनल हैं, इनके आपने एलिमेंट्स चेंज कर देने, -1 और 3, ये एलिमेंट्स चेंज हो गए, और जो रिमेनिंग एलिमेंट हैं उनके आपने साइन चेंज कर देने। तो ये -3, ये -7 आ गया। अब इन्वर्स का फार्मूला क्या है, C इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ C अपॉन C डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट मेरे पास ये है, क्या है, -1 -7 -3 और 3, और डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है, वो आया है, क्या है, -24। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, -24। अब इनको आप डिवाइड कर दें, सेपरेटली डिवाइड कर दें। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये 1/24 आ जाएगा। 1/24 नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से 7/24 आ जाएगा, ये 3/24 आ जाएगा, 3/24, और ये -3/24 आ जाएगा, -3/24 आ जाएगा। इसको फर्दर आप इवेल्युएट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा जी, 1/24, 7/24, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1/8 और -1/8। तो ये आपके पास जी जो है वो क्वेश्चन जो है वो इसका डिटर्मिनेंट का सॉल्व हो जाएगा। ये हमारे पास था इन्वर्स। अब हम क्या करते हैं, एक और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन्वर्स का ही, और फिर उसको हम चेक करते हैं, इसमें हम कम्प्लेक्स नंबर्स को भी इवेल्युएट कर लेते हैं, साथ कम्प्लेक्स नंबर भी साथ ले आते हैं। देखिए मेरे पास लेट्स से कि ए एक मैट्रिक्स है, दैट इज 2 अयोटा अयोटा 1 और -अयोटा। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है और इसका हमने अगेन इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसका क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लें। ये 2 अयोटा अयोटा 1 -अयोटा, आप इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लें तो ये क्या आ जाएगा, -2 अयोटा स्क्वायर, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 टाइम्स अयोटा अयोटा आ जाएगा। और ये हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये फिर 2 आ जाएगा, 2 - अयोटा आ जाएगा। ये मेरे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसका ज़रा एडजॉइंट निकाल लें। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं हम, बोला हम ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये वाले, इनके आपने क्या करने हैं, आपने एलिमेंट्स चेंज कर देने, और रिमेनिंग जो एलिमेंट्स उनके साइन चेंज कर देने, ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने निकालना क्या है, बेसिकली इन्वर्स निकालना है।
तो हम इन्वर्स निकालते हैं जी, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। अब ए डिटर्मिनेंट मेरे पास क्या है, 2 माइनस आयोटा, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, माइनस आयोटा -1 और 2 आयोटा। तो ये मेरे पास ये इसका सेकंड क्वेश्चन था जो कि इन्वर्स 2 क्रॉस 2 का था, डिस्कस करेंगे। अब इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट। हमें ये फाइंड करना होता है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। 4 1 -5 -2 3 1 3 -1 4। अब डिटर्मिनेंट जो है वो मैं रो के एक्सपेंशन से मैं इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले 4 आ जाएगा और हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 3 को 4 से टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, और दरमियान में माइनस आएगा, और ये इसको -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से जब हम 1 लेंगे तो यहाँ पे सेकंड कॉलम छोड़ देंगे और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा -8 आ जाएगा, यानी -2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 3 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर लास्ट पे हम थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे और फर्स्ट रो तो छोड़नी है, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा और -9 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 4 × 13 आ गया, -1 ये -11 आ गया, -5 × -7 आ गया, ये 52 हो गया, ये 11 आ गया और ये 35 आ गया। इनको आप ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 8 और ये 98 मेरे पास आंसर आ जाएगा डिटर्मिनेंट का। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब हमने निकालना है एडजॉइंट। अब ये 3 क्रॉस 3 है। अब 3 क्रॉस 3 के एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, यानी इस मैट्रिक्स के हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब सबसे पहले कोफैक्टर निकालने के लिए मुझे A11 निकालना पड़ेगा। A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के -1 और इसकी पावर 1 + 1, यानी ये 1 और ये 1 इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और फिर मेरे पास क्या आएगा, ये फर्स्ट रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 3 1 -1 4। सिमिलरली 1 2 निकालेंगे, A12 तो -1 रेज़ पावर 1 + 2 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 1 3 और 4। सिमिलरली A13 निकालेंगे, A13 में आएगा -1 रेज़ पावर 1 + 3, ये 1 और 3 है तो 1 + 3, और हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो ये मेरे पास -2 3 3 -1 आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम 2 1 को फाइंड करेंगे, -1 रेज़ पावर 2 + 1। अब हमें सेकंड रो छोड़नी है, यानी ये सेकंड रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ना है, तो मेरे पास आ जाएगा 1 -5 1 -5 -1 4। इसी तरह से अब हमें A22 फाइंड करना है। A22 के लिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम यूं इस तरह से, तो ये आ जाएगा 4 -5 और 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, पहले हम इनको इवेल्युएट कर लेते हैं, फिर रिमेनिंग जो रह जाएंगे वो हम बाद में करते हैं। पहले हम इनको इवेल्युएट कर लेंगे। ये आ जाएगा जी -1 रेज़ पावर 2 आएगा, और ये 3 × 4 12 आ जाएगा +1, तो ये आंसर आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसी तरह से -1 रेज़ पावर 3 आ जाएगा, ये -2 × 4 ये 8 आ जाएगा और -3 आ जाएगा।
तो -1 टाइम्स पावर 3 जो है ये -1 आएगी, और यहाँ से भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, 11 आ जाएगा। इवन नंबर हो तो प्लस आएगा, ऑड नंबर हो तो माइनस आएगा। सेम इसी तरह से ये 4, तो ये इवन आया तो ये प्लस में आएगा आंसर। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 2 आ जाएगा, -9, तो ये मेरे पास क्या आ गया, -7। सेम इसी तरह से इसको -1 रेज़ पावर 3 आ गया, और ये आ जाएगा 4 - 5, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। और सेम इसी तरह से -1 रेज़ पावर 4, और ये 16 + 15, तो ये आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने आंसर निकाल लिया। अब 2 के बाद हम निकालेंगे 2 3। ठीक है जी। अब हमें देखें यहाँ से, अब हमें निकालना पड़ेगा 2 3, A2 3। तो ये मैंने मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लिया है। 2 3 मतलब -1 रेज़ पावर 2 + 3, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 1 3 -1। इसी तरह से A3 1 आएगा, -1 रेज़ पावर 3 + 1, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो ये 1 - 5 3 1 आ जाएगा। अच्छा जी, सेम इसी तरह से अब हम फाइंड क्या करेंगे, A32। अब हमें A32 फाइंड करना है, तो -1 रेज़ पावर 3 + 2 आ जाएगा, और अब हमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है। ये थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 - 5 और -2 3, और लास्ट पे हमें A33 फाइंड करना है। -1 रेज़ पावर 3 + 3 मीन्स टू से कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ना है, तो ये आ जाएगा 4 1 और -2 और 3। अब हम इनको एवेलुएट कर लेते हैं। -1 रेज़ पावर 5 आ गया, और ये आ गया -4 - 3, तो आंसर मेरे पास आ गया जी 7, क्योंकि ये इसका आंसर माइनस आएगा, इसका भी आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। -1 रेज़ पावर 4, और ये आ जाएगा 1 + 15, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 16। सेम इसी तरह से -1 रेज़ पावर 5 आएगा, और ये 12 आ जाएगा, 4 × 3 12 आ जाएगा, और -10 आ जाएगा, तो ये आंसर -2 आएगा। और सेम इसी तरह से -1 रेज़ पावर 6 आएगा, तो 12 + 2 आ जाएगा, तो आंसर मेरे पास 14 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया जी, कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। हमने क्या फाइंड कर लिए, कोफैक्टर्स। क्या आंसर आया, यहाँ से हम 13 से शुरू करेंगे। 13 11 -7 1 31 7 16 -2 और 14, ये मेरे पास आ गया जी कोफैक्टर। अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आएगा, इसका आप ट्रांसपोज ले लें। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा 13 1 16 11 31 -2 -7 7 और 14, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें इन्वर्स का पता है कि इन्वर्स का था हमारे पास एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। अब देखें, अब हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया, डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, तो इन्वर्स का फार्मूला बेसिकली होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट मेरे पास ये फाइंड हो गया, तो हम इसको लिखेंगे। ये मेरे पास आ गया 13 1 16 11 31 -2 -7 7 14, और डिटर्मिनेंट मेरे पास कितना आया जी, वो मेरे पास आया था 98। अब आप इनको डिवाइड कर लें, जो कैंसिल होता है वो उनको कैंसिल कर दें। 13/98, 1/98, 16/98,
फिर 11/98, 31/98, -2/98, -7/98, 7/98 और 14/98। ये है जी। अब इसमें जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर दीजिएगा, बाकी जो है इसका रिज़ल्ट हमारे पास आ गया जी।